नमो नमः बच्चों और अभिभावकों। आज हम इस वीडियो में सुलेख लिखने के तरीके में ठ लिखना सीखेंगे। आपको प्रतिदिन मैं जो ये मेन 5 पॉइंट्स हैं इनके बारे में भी बता रही हूँ। सबसे पहले हमने पड़ी लाइन बनाना सीखा, फिर हमने उसके बाद खड़ी लाइन बनाना सीखा, उसके बाद आधा जीरो सीखा, फिर हमने आधा जीरो उल्टा बनाना सीखा और उसके बाद हमने जीरो बनाना सीखा। बेटा यदि आपको यह 5 पॉइंट अच्छी तरह से बनाने आ गए तो चाहे वह हिंदी के वर्णमाला हो या चाहे वह इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक हो, तो इन दोनों में ही यही 5 मेन पॉइंट हैं। यदि आपको ये 5 जो मुख्य बिंदु हैं यदि यह लिखने आ गए तो आप लिखाई में मार नहीं खा सकते हैं। तो आज हम ठ बनाना सीखेंगे। देखिए ठ, ये आपका ठ ठठेरा, ठीक है। आपने 5 जो मुख्य बिंदु सीखे हैं उनमें आपने खड़ी लाइन, पड़ी लाइन, आधा जीरो, फिर उल्टा आधा जीरो और फिर आपने जीरो बनाना सीखा। तो देखिए अब इस ठ में क्या है, ये पूरा जीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये खड़ी लाइन है छोटी सी और ये पड़ी लाइन है। इन 3 लाइनों का कमाल है इसमें। तो आइए अब हम ठ बनाना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने खड़ी लाइन लगाई और फिर देखो इसके नीचे ये जीरो लगा दिया और फिर लगाई पड़ी लाइन। देखिए 3 का ही कमाल है, खड़ी लाइन, जीरो और पड़ी लाइन का कमाल। तो ये बन गया आपका ठ। देखिए खड़ी लाइन और फिर ये जीरो का कमाल और ये है पड़ी लाइन का कमाल, ठीक है। ऐसे देखिए खड़ी लाइन, फिर जीरो का कमाल और फिर पड़ी लाइन का कमाल। तो ये बन गया ठ ठठेरा। यही 5 पॉइंट्स हैं। यदि आपको ये 5 पॉइंट अच्छी तरह से बनाने आ गए तो आप मार नहीं खा सकते हैं। देखिए खड़ी लाइन, फिर ज़ीरो और फिर पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर ज़ीरो और पड़ी लाइन। ये बन गया आपका ठ। क्या बन गया? ठ। देखिए सारी राइटिंग इन्हीं 5 बिंदुओं पर आधारित है। यदि आपको यह 5 बिंदु अच्छी तरह से बनाने आ गए तो आप राइटिंग में मार नहीं खा सकते। इसमें देखिए 3 का कमाल है, खड़ी लाइन, फिर जीरो और फिर पड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, जीरो और पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, जीरो और पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर जीरो और पड़ी लाइन। 3 का कमाल। बस 5 पॉइंट यदि आपको अच्छी तरह से बनाने आ गए तो आप राइटिंग में मार नहीं खा सकते हैं। खड़ी लाइन, फिर जीरो और फिर पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, जीरो और पड़ी लाइन, ठीक है। खड़ी लाइन, फिर जीरो और पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर जीरो और पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर जीरो और पड़ी लाइन। ये बन गया आपका ठ ठठेरा। तो बेटे प्रतिदिन बार बार अभ्यास करिए। देखिए हम डेली सीख रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको 10-15 ही बनाकर समझाती हूँ। आप कम से कम 50 बार अभ्यास करिए। और पेरेंट्स से मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे को इस तरह से स्टार्टिंग में ही जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसको इस तरह से पेंसिल पकड़ना सिखाइए, इन दोनों के बीच में ऐसे, और नीचे से इस सेकंड उंगली का सपोर्ट दीजिए, ठीक है। बच्चे को स्टार्टिंग से पेंसिल पकड़ना बहुत अच्छी तरह से सिखा दीजिए। यदि पेंसिल पकड़ना अच्छी तरह से बच्चा सीख गया तो बच्चा राइटिंग में मार नहीं खा सकता है। और ये 5 पॉइंट्स, पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो, फिर आधा जीरो उल्टा और फिर जीरो बनाना, ये 5 पॉइंट्स आप बच्चे को अच्छी तरह से सिखा दीजिए। सारा जो हिंदी की वर्णमाला है, चाहे वह स्वर हैं या व्यंजन हैं, इन्हीं पर आधारित है, 5 पॉइंट्स पर। और जब आप अल्फ़ाबेटिकली बच्चे को सिखाते हैं A to Z तो उसमें भी इन्हीं का ही कमाल है, इन 5 पॉइंट्स का,
किसी में अल्फ़ाबेटिकली में क्या होता है, कहीं ऐसे कर्व हो जाएगा आधा जीरो का, कहीं ऐसे उल्टा कर्व हो जाएगा, कहीं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा आधा जीरो का कर्व। तो इन्हीं 5 पॉइंट्स का कमाल है। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चा जब लिखना सीखे वो आप उसके ये 5 बिंदु अच्छी तरह से बनाने उसे सिखा दीजिए, तो आपका बच्चा राइटिंग में कभी मार नहीं खाएगा। अच्छे लेख को हर कोई देखना पसंद करता है। धन्यवाद बच्चों और अभिभावकों।